उनका नाम दे दिया चिट्ठी बाबू। प्रत्येक दिन एक चिट्ठी लिखना है, प्रत्येक दिन चिट्ठी लिखना है। ब्लीचिंग पाउडर नाय, हाथा नाय, कुदाली नाय, गाड़ी तेल नाय, टाका नाय। बहुत सारे विभीषण बीजेपी में है, सब वार्ड में खुलेआम तौर पर सांसद का घेराव हो रहा है। अनुशासन भंग हो चुका है। राष्ट्रीय प्रवक्ता को घेर लिया जाता है उनके पार्टी कार्यकर्ता के द्वारा, आपने को तो टाका नहीं है टिकट दिलन। जो अच्छे दिन का नारा दे करके और सांप्रदायिक शक्ति को एक करके हिंदुत्व का मुद्दा दे करके जो संगठन को मजबूत किए थे, वह ताश के पत्ता के जैसे लड़खड़ा के गिर गया है। उनका नाम दे दिया चिट्ठी बाबू। प्रत्येक दिन एक चिट्ठी लिखना है, प्रत्येक दिन चिट्ठी लिखना है। ब्लीचिंग पाउडर नाय, हाथा नाय, कुदाली नाय, गाड़ी तेल नाय, टाका नाय। कोई अपने आप को नायक कर ले, कोई खलनायक कर ले, कोई मतलब नहीं है। 22 जनवरी 2022 को एक नहीं दो नहीं बल्कि कुल 47 कैंडिडेट अपनी किस्मत को आजमाएंगे। सभी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट पर दाव लगाया है और 1 नंबर वार्ड से दाव लगाया गया है टीएमसी की तरफ से संजय पाठक से। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय, मेरे साथ इस वक्त शुभम है और हम आज बात करेंगे, चुनावी चर्चा करेंगे संजय पाठक जी के साथ। संजय जी यहाँ पे है। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अब एक एक सेकंड आप लोग का बहुत अहम है, बहुत कीमती है। कीमती वक्त निकालने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। चेहरे पे मुस्कान है, कॉन्फिडेंट कितने हैं? 100%। 100%। अच्छा, इस विश्वास के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि इसके पहले आप नहीं थे, आपको ज्यादा काम करने का मौका नहीं मिला, खुद को साबित करने का वक्त नहीं दे पाए, मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस है। 2015 से 2021 जी, यह जो समय 1 नंबर वार्ड के लिए रहा है, यह काला समय रहा है। अच्छे दिन का नारा दे करके बीजेपी प्रार्थी मालती राय 2015 में वार्ड से फतह की थी, लेकिन इस पूरे 6 साल के दरमियान पूरे वार्ड के किसी भी वर्ग के लोग खुश नहीं हैं। किसी भी मोहल्ले के लोग, चाहे वो पंचानन कॉलोनी हो, चाहे कुलीपारा हो, चाहे बीआरआई कॉलोनी हो, चाहे रतनलाल बस्ती हो, चाहे डीजल कॉलोनी हो, चाहे महानंदा कॉलोनी हो, किसी भी क्षेत्र के, चाहे वो अम्बेडकर कॉलोनी हो, चाहे खुदीराम हो, खुदीराम कॉलोनी, लोग नाराज हैं। यह 7 साल जो हमारे यहाँ का जो समय गया है, लोग एक एक रेसिडेंशियल के लिए मोहताज हुए हैं। हमारे यहाँ गरीब लोग ज्यादा हैं, स्लम एरिया ज्यादा है, बस्ती एरिया है। यहाँ के लोगों को प्रत्येक दिन रेसिडेंशियल चाहिए। किन्हीं को सेल्फ हेल्प ग्रुप में करना है, लोन उठाना है, किन्हीं को एसकेएस से लेना है, किन्हीं को बंधन लोन से लेना है, किन्हीं को बैंक में कोई कागजात के लिए देना है। एक रेसिडेंशियल के लिए लोग काउंसलर साहिबा के घर जा जाकर उनका मतलब इतना परेशान हुए हैं कि लोग उनको भूल नहीं सकते हैं। अच्छे दिन का जो नारा दे करके जो इस वार्ड में जीते थे, वह बुरे दिन में साबित हुए हैं। और सिर्फ हम एक रेसिडेंशियल के बारे में बोल रहे हैं, जो विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, जो हैंडीकैप पेंशन, मतलब वार्ड के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। रास्ता, ड्रेन, इलेक्ट्रिक का जो। लेकिन संजय जी, ये तो हर राजनीति पार्टी करती है कि जो मौजूदा कैंडिडेट हैं, जो प्रार्थी हैं, वो प्रीवियस के काम को नहीं अप्रिशिएट करते हैं, खामियां निकालते हैं। ये तो एक पुरानी सी, एक तरह से कह सकते हैं, प्रथा बन गई है। लगता नहीं है ऐसा। जो काम अच्छे काम किए आप, हमने जो 2009 से 2014 तक जो हमने काम किया है, आप पूरे वार्ड में अगर घूम करके अगर पूछिएगा तो लोग आपको 100% उसका श्रेय बोलेंगे संजय पाठक ने किया है। इस वार्ड में सोशल पैकेज के तहत जो पेंशन लोगों को जो मिला, उसका पूरा श्रेय संजय पाठक को जाएगा।
पंचनई नदी के ऊपर जो बांध, हम्म, तकरीबन 2 2 किलोमीटर का बांध था, हम्म। वह टोटल श्रेय संजय पाठक को जाएगा। तो धर्मनगर से मतलब और पोजीशन नहीं था आपके पास, हम पावर बता नहीं रहे थे, हैं। बावजूद इसके आपने काम किया। नहीं, हम बता रहे हैं, यह काम हमने 2009 से 2014 के बीच में किया था और आज उस बात का 7 साल हो गया। जिस तरह से हमने काम किया था, लोग आशा किए थे कि मालती राय उससे ज्यादा, संजय पाठक से ज्यादा अच्छा काम करेगी, नया नया वार्ड में कुछ न कुछ करेगी। लेकिन जब वो मिलाना जब शुरू किए तो मालती राय जो एक रेसिडेंशियल नहीं दे सकती है, वो रास्ते को लोगों को वह उससे ज्यादा क्या दे सकती है। जब घर नहीं है तो सड़कें, किस सड़क पे चल के घर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? ऐसा कुछ भी इतना मतलब खराब काम किया वो कि ये उनका पीरियड खत्म होने से पहले, जो उनका समय काल था उससे पहले ही वह 3 साल पहले यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध करके यहाँ से चले गए, वार्ड से पलायन कर गई। लोग उनको एक महिला होने के नाते नहीं कहना चाहिए, हमारे घर में भी माँ है, बहन है, लेकिन हमारे वार्ड की आप किसी भी महिला से जाके पूछिए, वो भी एक महिला थी। लोग सोचते थे कि वो एक माँ है, दीदी है, वह काम करेगी हमारे वार्ड में, स्लम एरिया में काम करेगी। लेकिन उसके बाद वह जीतने के बाद इतना अवस्था खराब हुआ हमारे वार्ड का कि इसको ठीक करने में कई साल लग जाएंगे। वार्ड नंबर 1 की अगर हम बात करें तो वाकई आपने जैसा कहा कि स्लम एरिया है, जी पूरा ही बस्ती है, ये हमने भी देखा है, सफाई शून्य है। आपको काम बहुत करना पड़ेगा अगर आप विजयी होते हैं। अगर घर का मुखिया ही अगर फरार हो जाए, घर का अगर गार्जियन ही अगर फरार हो जाए, तो उस वार्ड का क्या होगा। हमारे यहाँ का मुखिया ही 3 साल पहले फरार हो गया, कभी काम नहीं किया हमारे वार्ड में, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम हो, चाहे साफ सफाई हो, किसी भी क्षेत्र में एक ऐसा काम वह नहीं कर सकती है। अभी 46 में सुने हैं, कल परसों सुने हैं कि 46 नंबर वार्ड में जाकर के वहां उनको उम्मीदवार बनाया गया है। मेरा हाथ जोड़ करके अपील है, हाँ, हाथ जोड़ करके उनसे अपील है, उन लोग घर में रहेगी, अच्छा काम करेगी, कोई सर्विस करेगी, अच्छा करेगी, अपना बिजनेस करेगी। राजनीति के लिए वो नहीं है महिला, राजनीति के लिए नहीं है। नहीं। जब बात आप राजनीति की कर रहे हैं तो एक सवाल इससे भी जुड़ा हुआ, प्रतिद्वंदी आपके भाई हैं, पूरा वार्ड हमारा भाई है, आप हमारी बहन है, बात को गोल गोल घुमा रहे हैं। पूरा वार्ड हमारा भाई है। इस पूरे वार्ड में, इस वार्ड में, 1 नंबर वार्ड में 70 साल हम लोगों को हो गया, हमारे पूर्वज आए थे यहाँ पर, और इस 70 साल के दरमियान वहीं पर है। लेकिन मैं उस भाई की बात कर रही हूँ, और पूरा मैं उस भाई की बात कर रही हूँ जो भारतीय जनता पार्टी में है और जिन्हें टिकट इसी वार्ड से मिला है। पूरा वार्ड हमारा भाई है। आप इस सवाल को हमेशा टाल जाते हैं। आप भूल जाते हैं महाभारत किस लिए हुआ था, आप इस बात को भूल जाते हैं महाभारत किस लिए हुआ था। अगर भाई अगर होता तो पीछे आके खड़ा रहता, भाई अगर होता तो आके पीछे खड़ा होता, बोलता दीदी जिंदाबाद, झंडा लेकर के खड़ा नहीं होता। पूरा वार्ड हमारा भाई है और लोग इसको झूठ मूठ का तुल दे रहे हैं। पूरा वार्ड ही हमारा, कोई मामा है, कोई चाचा है, किसी से पूछ लीजिए, चाहे वो जिस धर्म जाति का हो, बिहारी हो, बंगाली हो, नेपाली, कोई दिक्कत नहीं है। संजय पाठक सबका बेटा है, संजय पाठक सबका भाई है। लेकिन एक युग था जब आप भी भारतीय जनता पार्टी करते थे, एक युग था, वो बरगला करके लेके चला गया था। जैसे बीच बीच में आप लोग सब लोगों का दिमाग बरगला देते हैं, उसी तरह बरगला दिया था हमको भी, बरगला दिया था। उसमें ऐसे बहुत साल पहले का बात है, 30 साल पहले का बात, उसमें चले गए थे। जब देखे जो ये सांप्रदायिक पार्टी है, फिर छोड़ के आगे भाग के आगे रहना, एकदम नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। पार्टी का जो टिकट वितरित किया गया है उसमें से कुछ लोग का ये भी कहना है, क्योंकि अब सभी नाम पब्लिक हो चुके हैं, आम जनता तक पहुंच चुकी है सबके किस वार्ड से कौन से कैंडिडेट खड़े हो रहे, इनमें कुछ लोगों को कमजोर कड़ी भी माना जा रहा है। जैसे नाम तो हम नहीं ले सकते, लेकिन कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनको कमजोर कड़ी माना जा रहा है, मतलब जिनका जितना मुमकिन कुछ हद तक ऐसा लग रहा है हमारे जैसे पार्टी में, जी तृणमूल कांग्रेस में हाँ जी
या मतलब वैसे तो सभी पार्टियों में ही कुछ ना कुछ हाँ, नुक्स निकाला जा रहा है, ये जवाब क्योंकि आप टीएमसी से हैं, तुम टीएमसी की बात नहीं, करते यह हैं। जवाब अभी हम नहीं दे सकते। यह जवाब हमारे पार्टी के जो जिला के प्रवक्ता हैं या जिला के जो अध्यक्ष हैं वही देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। हम विशेष करके 1 नंबर वार्ड के बारे में बोल सकते हैं। एक क्योंकि नंबर 1 वार्ड नंबर में वार्ड में आपने यहाँ क्या के ब्लूप्रिंट तैयार किया है, क्या क्या किस किस जगह पे काम करना है, क्या क्या ऐसा है जहाँ पे लोग सुविधाओं से कोसों दूर है, अभी भी वंचित है, क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया, क्या रणनीति आपकी क्या होगी, चुनावी रणनीति क्या होगी? चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम होगा साफ सफाई पर ध्यान देना, पहला काम। इसलिए कि हमारे शहर में बीच बीच में डेंगू, अभी कोरोना का समय चल रहा है, तो साफ सफाई पर ध्यान होगा। ड्रेनेज सिस्टम हमारे यहाँ पर साउथ अम्बेडकर कॉलोनी में अगर 2 घंटा अगर पानी अगर हो जाए तो साउथ अम्बेडकर कॉलोनी में तकरीबन 200 घर में पानी चला जा सकता है। तो उस ड्रेनेज सिस्टम को पंचने नदी से ठीक से दुरुस्त करना, हम जब थे 2000 हमारे काउंसलर कार्यकाल में कुछ ड्रेन हमने वहाँ बनाया था, लेकिन उसके बाद जितना बना उसके बाद 1 इंच ड्रेन भी वहाँ नहीं बना। तो उस कार्य को संपूर्ण करना है। पानी का व्यवस्था करीब करीब पूरे वार्ड में है, लेकिन कुछ जगह जो है अभी भी जो लोग घर में लाइन नहीं ले सकते हैं उनको पानी का असुविधा है, वो उनको दूर जाना पड़ रहा है। तो स्टैंड पोस्ट और भी बढ़ाना अपने वार्ड में। बिजली जो हमने जो जितने भी मैदान हमारे यहाँ पे है, चाहे वो महानंदा कॉलोनी का मैदान हो, चाहे विप्लव स्पोर्टिंग क्लब का मैदान हो, चाहे वो संजय मार्ट हो पंचानन कॉलोनी में, चाहे जो भी हमारे यहाँ BRI कॉलोनी का मार्ट, तो हमने हर जगह फ्लड लाइट लगवाया था और वह भी हाफ पोर्शन लगाया था। जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, सुबह जाते हैं काम में जाते हैं, कोई बासाबारी का काम, कोई रंग का काम, कोई कुछ जाते हैं, शाम को जब आएंगे तो हमारे यहाँ मैदान बहुत सारा है, तो मैदान में अंधेरा रहेगा तो उनको भी कुछ खेल नहीं पाएंगे। इसलिए हमने डीजल स्पोर्टिंग क्लब के सामने हमने वॉलीबॉल के लिए वहाँ फ्लड लाइट लगवाया। जो रात में भी काम से आएंगे तो आदमी वहाँ पर खेल सकते हैं, बैठ सकते हैं, हाँ, पूरा मैदान में। तो इस बार उसको संपूर्ण करना है, सौंदर्यीकरण करना है। मैदान का जो चारों तरफ से जो मैदान है उसको संरक्षित करना है। जो वो जमीन बगल में कोई आदमी ना ले ले, उसको संरक्षित करके उसको ब्यूटिफिकेशन सौंदर्यीकरण करके लोगों को हैंडओवर किया जाएगा। और हमारे यहाँ पर जो भी रहेगा, जो गरीब आदमी है जिनके घर में कोई दुर्घटना होता है, तो राज्य सरकार की तरफ से जो भी स्कीम है, राज्य सरकार की तरफ से 65 स्कीम है, तो इसमें मेरा सबसे पहला काम रहेगा कि हर घर वार्ड में ऐसा कोई घर ना हो जो कि राज्य सरकार के सुविधा से वंचित रहे। लोग जानते हैं लेकिन लोग जान नहीं पाते हैं। द्वारे सरकार होने से बहुत समस्या समाधान हुआ, लेकिन वह कुछ प्रोजेक्ट पे ही हुआ है, जैसे लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी, ये 2-3 प्रोग्राम बहुत हिट हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारा चीज है। जैसे हमारे वार्ड में सबसे और एक समस्या है, जो मान लीजिए वो जाति से शेड्यूल कास्ट हैं, वह बोलते हैं हम शेड्यूल कास्ट हैं, कोई बाजपुर है, कोई मल्लिक है, लेकिन उनके पास शेड्यूल का सर्टिफिकेट नहीं है। तो डुप्लीकेट जो शेड्यूल कास्ट है उसके पास सर्टिफिकेट है, लेकिन जो ओरिजिनल शेड्यूल कास्ट है, जिनको मिलना चाहिए, जिनका मौलिक अधिकार है, उनके पास कोई कागज नहीं है और उस वजह से उनको नहीं हो पा रहा है। सरकारी जितना भी सुविधा है उससे वो वंचित रह जाते हैं। तो ऐसा संख्या सैकड़ों में है। तो उनको प्रॉपर, उनको सही जगह तक पहुंचाना, उनका काम करवाना, जो वो अच्छा से अच्छा उनको सरकारी सुविधा मिल सके। तो राज्य सरकार के हर एक प्रोजेक्ट को हर घर घर तक पहुंचाने का काम रहेगा, जिससे हजारों लोग लाभान्वित होंगे। एक सवाल जो आपके पार्टी के सीनियर लीडर्स कई दफे कई मंचों से ये बात कह चुके हैं कि ऐसा क्या है कि यहाँ के लोग टीएमसी को वोट नहीं करते हैं। जो लोकसभा इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन आया तो ये बार बार यही कहा गया और काफी जोर दे के कहा गया कि लोग वोट नहीं करते हैं। आप उनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, सांप्रदायिक शक्ति जो है ना, वह जब दिमाग में घुसता है ना, दिमाग में जब डाल दिया जाता है, तो वहां पर डेवलपमेंट का मुद्दा जो गुम हो जाता है, बेरोजगारी का मुद्दा गुम हो जाता है, और वही हमारे उत्तर बंगाल में ये होता है। आप भी इस बात से सहमत हैं।
और उनका सोशल ऐसे में मीडिया फिर क्या लगता है? सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग था उनका, विशेष करके लोकसभा और विधानसभा में, जहां दूर दूर तक हम लोग टिक नहीं पाते थे। बांग्लादेश का वीडियो पोस्ट करके वो कहते हैं यहाँ पर हम लोगों के बारे में जो ये तो इस बंगाल में बार हो भी रहा है। ऐसा नहीं हो, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि ऐसा ना नहीं करेंगे वो, क्योंकि 2 बार एक्सपीरियंस कर चुके हैं। कॉर्पोरेशन चुनाव में इतना नीचे तक वो लोग नहीं गिरेंगे लगता है, इसलिए कि डेली झमेला हो रहा है जिला ऑफिस में, देख रहे हैं टीवी सब में देख रहे हैं, न्यूज सब में देख रहे हैं, झमेला हो रहा है, पैसा लेके टिकट दिया। तो वही लोग जो विभीषण तैयार हो रहे हैं वही लोग काफी है उनको परास्त करने के लिए। अच्छा, विभीषण तैयार हो रहे हैं, मतलब एक नहीं कई विभीषण है। बहुत सारे विभीषण बीजेपी में है, सब वार्ड में खुलेआम तौर पर सांसद का घेराव हो रहा है। टिकट डिक्लेयर के 5 मिनट के अंदर में सांसद का घेराव हो रहा है। टिकट डिक्लेयर के 5 मिनट के अंदर में जिला अध्यक्ष का घेराव हो रहा है। टिकट वितरण के 5 मिनट के अंदर में विधायक का घेराव हो रहा है। शायद हमको नहीं लगता है किसी पार्टी में आज तक ऐसा हुआ होगा। तो इसका जो कि मतलब सबसे अनुशासित पार्टी अपने आप को कहते हैं। अनुशासन पार्टी- भंग हो चुका है। राष्ट्रीय प्रवक्ता को घेर लिया जाता है उनके पार्टी कार्यकर्ता के द्वारा कि आपने को तो टाका नहीं है टिकट दिलन, तो और इससे ज्यादा क्या हो सकता है। तो मतलब उनमें फूट पड़ चुकी है, आपसी फूट का फायदा आप लोग को मिलेगा। जो अच्छे दिन का नारा दे करके और सांप्रदायिक शक्ति को एक करके हिंदुत्व का मुद्दा दे करके जो संगठन को मजबूत किए थे, वह ताश के पत्ता के जैसे लड़खड़ा के गिर गया है। और सिलीगुड़ी की जनता इस बार तृणमूल कांग्रेस को ही अपना वोट देगी, इसलिए कि पिछले 5 साल यहाँ की जनता वाम सरकार को सपोर्ट किया था। अशोक बाबू पश्चिम बंग सरकार के मंत्री थे और पुराने मंत्री थे और वरिष्ठ मंत्री थे। अशोक बाबू पे जब आपने कहा, माफी चाहूंगी आपको, मैं बीच में टोक रही हूँ, उन्होंने तो ये भी कहा था कि इस बार वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब खबरें आ रही ये हैं कि उनका व्यक्तिगत, तो जब तक वो लोग विदा नहीं पार्टी में कोई बात का वैल्यू नहीं है। नहीं जब तक उन लोग विदा नहीं होते, वामपंथी विचारधारा जो हम जहाँ तक जानते हैं, जब तक विदा नहीं लेते तब तक चुनाव लड़ने का शौक नहीं छोड़ पाते हैं। कभी बोलते हैं वो बोला है लड़ने, कभी बोलता है वो लड़ने। उन्हें रिजाइन करना चाहिए, बैठना चाहिए, लड़वाना चाहिए। घर का बुजुर्ग का काम होता है जो घर में देख रेख करना, बच्चा लोग क्या कर रहा है। तो मोह माया उन लोगों का नहीं जाने वाला है। 20 साल मंत्री रहे, शहरी विकास मंत्री, फिर आकर के काउंसलर चुनाव लड़े और फिर बोले नहीं लड़ेंगे, और अभी फिर इस बार लड़ रहे हैं। पिछला 5 साल उनको सिलीगुड़ी का जनता देख लिया, उनका नाम दे दिया चिट्ठी बाबू। प्रत्येक दिन एक चिट्ठी लिखना है, प्रत्येक दिन चिट्ठी लिखना है। ब्लीचिंग पाउडर नाय, हाथा नाय, कुदाली नाय, गाड़ी तेल नाय, टाका नाय। ये 5 साल देखे हम लोग, और फिर उस आदमी को कैसे आदमी। लेकिन उनके हटते ही के साथ तो एसएमसी की पूरी बिल्डिंग तैयार होगी। उनका तो यही आरोप था कि उनके पास पैसे ही नहीं है, फंड ही नहीं है जिससे वो डेवलपमेंट करेंगे। जिसके पास फंड नहीं है, जिसके पास काम नहीं कर सकता, जो चिट्ठी लिखेगा, आप उसको क्यों बैठाइएगा। घर में अगर अभी 1 बज रहा है, आप अगर आई होंगी तो ब्रेकफास्ट करके आई होंगी, और अगर घर में अगर ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा तो कैसा दिमाग करेगा। दोपहर में जाइए, घर में खाना अगर नहीं मिला तो कैसा दिमाग करेगा। आप तो बोलिएगा भाई घर में जो घर का जो करता धरता है उसको चेंज करो, क्या दिक्कत है भाई। या लास्ट में जोमेटो से मंगाना होगा, या और दूसरा स्विगी से मंगाना होगा। तो जब आदमी अशोक बाबू को क्यों रखेगा। आज काया पलट कर दी है इस 7-8 महीना के अंदर में। आप कॉर्पोरेशन के सामने देखिए तो आपको लगेगा, जब बायां मुड़ के देखिएगा तो आपको लगेगा हाँ प्रशासनिक भवन ये होना चाहिए। आपको लगेगा, मन देख के आपको लगेगा, मन खुश हो जाएगा, जो एक प्राइवेट सेक्टर में होता था। आज कॉर्पोरेशन में जाने के लिए आदमी सोचता है जहां ना आज अमुक दिन जाबो। कॉर्पोरेशन का हाल अभी उसी ढांचे पर पूरा सिलीगुड़ी का विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री दीदी का आदेश, दीदी का आशीर्वाद सिलीगुड़ी पर इस बार रहेगा। फंड का कोई कमी नहीं होगा। जो भी मेयर होंगे, जो होंगे, जिस पद पे जाएंगे, जो MIC होंगे, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में विकास करवाएंगे। जो काउंसलर होंगे वो अपने क्षेत्र में विकास कराएंगे। इसलिए कि हमारे तो पार्टी इस बार मुद्दा विकास का होगा। हमारे पार्टी का मुद्दा ही विकास का है। वह तो कुछ लोग, पत्रकार लोग गड़बड़ कर देते हैं, हमारे पार्टी को कभी उल्टा पुल्टा करवा देते हैं। लेकिन हमारा पार्टी तो है जो जैसे हिंदू। आपने कहा कि कुछ पत्रकार हैं जो उल्टा पलटा करवा देते हैं, तो उन पत्रकारों का नाम लेना चाहेंगे आप? नहीं, तब तो केस हो जाएगा हम पर, वो लोग केस करवा देंगे।
लेकिन आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, जो दर्शक आपके देख रहे हो उनको भी मालूम है, जो 2 4 5 लोग टीवी में बैठ करके सारा दिन माथा खराब करवा देते हैं घर में। वो नेशनल न्यूज का हम बात बोल रहे हैं, स्थानीय नहीं। तो सबका माथा खराब करवा देते हैं। सब लोग सांप्रदायिकता के बात पर, उसके बात पर सब लोग एक तरफ हो जाते हैं। लेकिन ऐसा अब कुछ होने वाला नहीं है। लोग विकास, दीदी जो आज तीसरा बार जो आई है, एकमात्र उनका लक्ष्य था विकास, और विकास के बल पे ही वो आई है, पूर्ण बहुमत से आई है। आज भी कलकत्ता नगर निगम में जो हुआ है, रिजल्ट जो हुआ है, वो विधानसभा के जिस तरह से विधानसभा में आया था, ठीक उसके जो आया था उसी हिसाब से आया है। विधानसभा में भी वहां पर 131 सीट हम लोग जीते थे, अभी 133, 2 सीट बढ़ा, 34 सीट बढ़ा हुआ। तो सिलीगुड़ी में भी जो जितना गालें, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उनका घेराव होता है, सांसद जी का, बीजेपी का अवस्था ठीक नहीं। और हमारे वार्ड में 1 नंबर वार्ड में, पूरे शहर में 2 ही वार्ड में बीजेपी जीता था 2015 में, जिसमें 1 नंबर वार्ड मेरा खुद का, हम कहेंगे ऐतिहासिक बोलता, जो हम 3 में जाके खड़े हो गए। अगर 3 में खड़े नहीं होते, सिर्फ अगर 1 नंबर वार्ड में रहते, तो शायद मालती राय का को हम लोग नहीं देख पाते, वो नहीं आ पाते। हमारे यहाँ से जो उम्मीदवार थी हमारे पार्टी की, वही खड़ी होती, वो जीतती पूर्ण बहुमत के साथ। लेकिन हम वहाँ जाने के कारण से हम लोग दोनों सीट ही हार गए, 1 भी हारे उस समय और 3 भी हारे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बीजेपी को पोलिंग एजेंट भी नहीं मिलेगा इस बार। लोग इतने नाराज हैं मालती राय से, इतने नाराज हैं कि बीजेपी को पोलिंग एजेंट नहीं मिलेगा। जो जितना बड़ा बड़ा बात बोल रहे, एक जुलूस निकालने के लिए उन लोगों को सोचना पड़ेगा बीजेपी को। और आरएसपी का भी हाल वही है। जो पार्टी ब्लीचिंग पाउडर मेहर रहते हुए में नहीं खरीद सकता है, उसको आप वोट देके क्या करेंगे? कोई अपने आप को नायक कर ले, कोई खलनायक कर ले, कोई मतलब नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। तो आपने सुना संजय पाठक को, जिन्होंने एक राजनीतिक की तरह सभी सवालों को बहुत स्पोर्टिंगली लिया, बहुत शानदार तरीके से इन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए, साथ ही एक खूबसूरत अंदाज में इन्होंने अपने ओपोनेंट को भी घेरा, मुद्दा बताया विकास का। आपके वार्ड से कौन से काउंसलर किस पार्टी से खड़े हो रहे हैं, ये कार्यक्रम इस वक्त हम आपको खबर समय में दिखा रहे हैं, और विभिन्न काउंसलर, जो कैंडिडेट काउंसलर हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, उनका क्या तरीका होगा चुनाव लड़ने का। तो संजय पाठक जी ने ये क्लियर कर दिया कि विकास एकमात्र मुद्दा होगा इस बार एसएमसी इलेक्शन का। लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे इजाजत दे दीजिए, नमस्कार। थैंक यू सो मच संजय। धन्यवाद।